आज का हमारा टॉपिक है टेलीस्कोपिक डैम्पर। टेलीस्कोपिक डैम्पर क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ इसके यूज़ होते हैं, आज हम आपको बताएंगे और कैसे ये डिफरेंट होता है स्प्रिंग सस्पेंशन से। तो चलिए मैं आपको सब बताता हूँ। डैम्पर का अर्थ ये होता है किसी चीज़ को रोकना या बंद कर देना। जैसे कि कार हमारा अनइवन सरफेस पे चलता है, बम्प आता है उस पे या फिर गड्ढे में जाता है, तो उसके कारण कार में शॉक्स आते हैं। तो उस चीज़ को परमानेंटली डैम्प कर देता है, बंद कर देता है, डैम्पर है वो। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमारा स्प्रिंग भी कर देता है, स्प्रिंग सस्पेंशन। तो इस पे, डैम्पर पे और स्प्रिंग में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं ये जान लेते हैं कि जो डैम्पर रहता है उसको ही हम शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। ठीक, कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक है। कॉइल स्प्रिंग अलग होता है इससे, उसको हम पहले पढ़े हुए हैं। तो चलो चालू करते हैं आज ये वाला। स्प्रिंग और डैम्पर में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। स्प्रिंग दोस्तों शॉक्स को मेनली कंप्रेशन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। जब भी हमारा गाड़ी बम्प में जाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और बम्प का एनर्जी है वो कंप्रेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है स्प्रिंग में। गाड़ी जैसे ही हमारा बम्प को क्रॉस करता है तो स्प्रिंग एक्सपेंड होता है, हमारा गाड़ी का स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाता है। और दोस्तों वो स्प्रिंग है वो बाद में ऑसिलेट करता है जब तक अपने नॉर्मल फॉर्म पे ना आ जाए। जैसे कंप्रेस हुआ फिर एक्सपेंड होगा, फिर थोड़ा देर कंप्रेस, थोड़ा कंप्रेशन होगा फिर एक्सपेंड होगा। तो उस ऑसिलेशन के कारण गाड़ी में हमारे बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं। जैसे कि हमारा व्हील है वो थोड़ा देर के लिए अपनी जगह से उड़ जाता है, रोड में रहता है तो उससे उड़ जाता है। और हमारा जो फ्रेम मेंबर है उसमें भी अपवर्ड मोशन आता है थोड़ा देर के लिए। तो और जर्क भी लगता है गाड़ी में जब भी अंदर पैसेंजर बैठे रहते हैं, तो स्पीड ब्रेकर आने के बाद वो भी थोड़ा देर तक उचकते रहते हैं। तो वो दोस्तों स्प्रिंग सस्पेंशन का एक लिमिटेशन रहता है। तो उस चीज़ को दोस्तों दूर करने के लिए डैम्पर आया है। डैम्पर को हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल गाड़ी, कार, बाइक्स में, लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेनली महंगी गाड़ियों में। डैम्पर क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट रहता है, भिन्न रहता है आपका स्प्रिंग से, मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर इसी वीडियो में आपको इसको डिटेल करूँगा। तो दोस्तों डैम्पर में ना ही एक्सपेंशन होता है ना ही कंप्रेशन होता है, दोनों नहीं होता। इसमें दोस्तों फ्लूइड भरे रहता है या फिर गैस भरे रहता है, इसके थ्रू ये वर्क करता है। और इस पे पिस्टन रॉड लगे रहते हैं, जो कि इसका मेजर पार्ट है, पिस्टन रॉड। और एक सिलेंडर पे लिक्विड भरे रहते हैं या फिर गैस। जब भी गाड़ी हमारा बम्प में आता है, स्पीड ब्रेकर में आता है, कार है वो, तो दोस्तों हमारा जो पिस्टन रॉड है वो आगे की तरफ मूव करता है। और पिस्टन रॉड है वो डायरेक्ट लिक्विड, जो कि हाई विस्कोसिटी फ्लूइड भरे रहता है अंदर सिलेंडर पे, उसको दोस्तों आगे की तरफ मूव कराता है। तो उस मूवमेंट में रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो जो हमारा शॉक की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म पे डिसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है। और जो हमारा फ्लूइड है वो आगे खिसकता है, और जैसे ही बम्प से गाड़ी दूर होता है तो फ्लूइड फिर से भर जाता है, और जो कि हमारा पिस्टन रॉड है वो आगे खसका रहता है, वो धीरे धीरे मूव होता है, ना कि एकदम से एक्सपेंड हुए स्प्रिंग से। तो उसके कारण दोस्तों गाड़ी है वो जर्क से भी बच जाती है, शॉक जो लगते हैं पैसेंजर को स्पीड ब्रेकर के बाद उससे भी बच जाती है। तो ये दोस्तों हमारा रहता है डैम्पर। चलिए दोस्तों इसका डायग्राम के साथ हम अच्छे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न टाइम पे मोस्टली दोस्तों फ्लूइड या फिर हाइड्रोलिक डैम्पर ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि दो टाइप के रहते हैं, एक टेलीस्कोपिक डैम्पर और रॉकिंग लीवर डैम्पर। तो इस वीडियो में मैं आपको खाली टेलीस्कोपिक डैम्पर के बारे में ही बताऊंगा। तो देखते हैं। तो टेलीस्कोपिक डैम्पर दोस्तों, इसको, ये देखिए इसका डायग्राम दिख रहा है। इस पे दोस्तों पिस्टन रॉड लगे रहते हैं, ये देखिए। और फ्लूइड फ्लूइड भरे रहता है एक नीचे वाले सिलेंडर पे, ये देखिए।
और फ्लूइड के नीचे वाले हिस्से में होल्स रहते हैं फ्लूइड के निकलने में। और जो ऊपर पिस्टन रॉड के साथ दो ठो सिलेंडर ट्यूब लगे हुए हैं, उस पे भी होल्स रहते हैं। नीचे की तरफ होल्स रहते हैं ताकि फ्लूइड वहाँ भी जाए ऊपर। और पिस्टन रॉड का जो ऊपर वाला आप देख सकते हैं गोल वाला, वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है व्हील के एक्सल से। तो जैसे ही बम्प आता है गाड़ी पे, तो सबसे पहले वहाँ पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके वर्किंग के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जब भी गाड़ी पे बम्प आता है, स्पीड ब्रेकर से गाड़ी गुजरती है, तो एक्सल हमारा ऊपर की तरफ मूव होता है। तो दोस्तों, ये आपका प्रेस करता है ये पिस्टन रॉड को, जो कि डायरेक्टली लगे रहता है आपका एक्सल से व्हील के। तो जैसे ही ये कंप्रेस होता है, तो ये फ्लूइड जो आप देख रहे हैं नीचे, उसको कंप्रेस करता है। किसके थ्रू? पिस्टन के थ्रू। पिस्टन रॉड के लास्ट में देखिए पिस्टन लगा हुआ है, ये उसको कंप्रेस करता है। तो नीचे हाई विस्कोसिटी फ्लूइड है, उसको दोस्तों खसकाना थोड़ा कठिन रहता है। तो वो जब वो खसकाता है, तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। ये फ्लूइड को जब खसकाता है पिस्टन, तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो जो हमारा शॉक है, वो रेजिस्टेंस हीट एनर्जी के फॉर्म पे एब्जॉर्ब हो जाता है, किस पे? फ्लूइड पे। ठीक। और फ्लूइड दोस्तों हमारा आगे खिसकता है। इस पे देखिए देखिए, ये होल्स बने हुए, उसके थ्रू आगे खिसकता है। और कुछ जो फ्लूइड है, वो पिस्टन में जो होल बने हैं उसके थ्रू ऊपर जाता है, ताकि सिस्टम पे प्रेशर ज़्यादा ना पड़े। फ्लूइड कुछ ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर वाले सिलेंडर पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? और फिर दोस्तों, जब गाड़ी बम्प के बाद गुजरती है, तो जो हमारा फ्लूइड है वो वापस आना चालू करता है। और जो पिस्टन रॉड है हमारा, वो धीरे धीरे मूव करता है, ना कि एकदम स्प्रिंग के जैसे तुरंत एक्सपेंड होता है। ठीक है। और स्प्रिंग की तरह ये तुरंत ना, मतलब एक्सपेंड नहीं होता, धीरे धीरे मूव करता है। उसके कारण हमारा जर्क से बचता है। जो जब भी गाड़ी मतलब आपका स्पीड ब्रेकर से गुजरता है, तो थोड़ा देर तक पैसेंजर ऊपर नीचे मूव करते हैं, उससे बचता है गाड़ी। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा डैम्पर, टेलीस्कोपिक डैम्पर वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्ट ही कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू दोस्तों।